प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज एक विषय प्रभु ने मेरे दिल में उंडेला है और वो है एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या आप निराश हैं? क्या आप परेशान हैं? परमेश्वर कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब चारों तरफ ऐसी घटनाओं को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे परिवार में भी कई बार ऐसे मंजर होते हैं। कोई हमारा परिवार का जन बीमारी के बिस्तर में है या कोई और समस्या, अलग अलग तूफ़ानों का हम सामना करते हैं, तो कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है, हम व्याकुलता से भर जाते हैं। लेकिन आज की शाम प्रभु आपको तसल्ली देता है और वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेंगे। आप तैयार रहें। मैं कुछ बातों के द्वारा आपको उत्साहित करूँगा और मुझे विश्वास है अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको तसल्ली देंगे, इत्मीनान देंगे और शांति देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इस विषय में हम जब आगे बढ़ते हैं तो पहली बात जो मेरे मन में आपको बताने के लिए है वो है गॉड इज़ इन कंट्रोल। परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है? वचन को यदि हम पढ़ें, भजन 46:10 में लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही जातियों में महान हूँ और मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। मेरे प्यारो, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, वो सब जातियों में महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सामर्थी परमेश्वर है। और वो कहता है सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। गॉड इज़ इन कंट्रोल। प्रभु नियंत्रण में है। वचन में जब हम पढ़ते हैं दानियल के बारे में, जब दानियल अपने विश्वास के कारण उसको शेरों की मांद में डालने का हुक्म जारी हो गया, दानियल घबराया नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारों, क्या हुआ? दानियल जानता था कि परमेश्वर नियंत्रण में है और उसके इसी विश्वास ने उन भूखे शेरों का मुंह बंद कर दिया। परमेश्वर आपके लिए भी शेरों का मुंह बंद कर देगा। चाहे आपके शेर कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो तकलीफ़ हो, तनाव हो, अशांति हो या कुछ भी समस्या क्यों ना हो, शैतान शेर के समान जब मुंह फाड़े हुए आपको घबराता है, आपके ऊपर घुर्राता है, तो आप जान लीजिए गॉड इज़ इन कंट्रोल। एवरीथिंग विल बी फाइन। सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है और वो सारे शेरों के मुंह को बंद कर देगा। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हम बात कर रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहली बात है प्रभु नियंत्रण में। मेरे प्यारों, जब तक यीशु सिंहासन पर विराजमान है तब तक कुछ भी उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। आप उसके नियंत्रण में हो। कोई भी परिस्थिति जो आपके खिलाफत में उठती है वो यीशु से बड़ी नहीं है और वो आपकी हर एक परिस्थिति को पलटने की सामर्थ्य रखता है। जिसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया, वो आपके लिए उठने वाले हर एक मुंह को भी बंद कर देगा। विश्वास करें कि परमेश्वर नियंत्रण में है। दूसरी बात इस विषय में है, हिज प्लान्स आर फॉर योर गुड इवन व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द प्रोसेस बट ट्रस्ट द पर्पस। मेरे प्यारो, प्रभु के वचन में लिखा है, यिर्मयाह उसके 29 अध्याय 11 वचन में, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं लेकिन कुशल ही की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर नियंत्रण में है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उसकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी जो योजनाएं हैं, वो आपकी भलाई के लिए हैं। जब आप यूसुफ के जीवन को देखते हैं तो यूसुफ के भाइयों ने उससे घृणा किया, उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको मारने की कोशिश की और उसके बाद उसको बेच दिया गया और वो मिस्र में पहुंचाया गया, जेल खाने में डाला गया, आरोप लगे, बंदी गृह में रहा। कई बार मैं और आप जब उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समझ नहीं पाते तो हमारे मन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। लेकिन यूसुफ जानता था कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है और वो जानता था कि परमेश्वर अपने समय में कार्य को करेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस कठिन है लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है और उसकी जो कल्पनाएं हैं, जो उसकी योजनाएं हैं, वो भलाई की हैं। और ऐसा समय आया जब उसके भाई उसके पास आए तो यूसुफ ने कहा, तुमने तो मेरे लिए बुराई की कल्पना की थी लेकिन परमेश्वर ने उसी में से मेरे लिए भलाई की योजना बनाई, जिससे कि आज सबके प्राण बचे हैं। मेरे प्यारों, हो सकता है कि आज जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो और आप जिस गड्ढे में हो, आप जिस समस्या में हो, आपको लग रहा हो कि परमेश्वर मुझे नहीं देखता, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता, लेकिन जान लीजिए कि परमेश्वर नियंत्रण में है। और दूसरी बात, परमेश्वर की योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं।
चाहे आपको प्रोसेस समझ आए या ना आए, लेकिन आप उस पर भरोसा करें और वो आपकी आशा को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। और एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर नियंत्रण में है और उसकी जो योजनाएं हैं वो आपके लिए भले की हैं। चाहे अभी प्रोसेस आपको समझ ना आए, लेकिन आप विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरी करेगा। और तीसरी बात है, गॉड केयर्स फॉर यू पर्सनली। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपकी चिंता करता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपके आंसुओं को देखता है और वो आपके दर्द को समझता है। आपको उसने त्यागा नहीं है। उसने बोला मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा, मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मेरे प्यारों, गॉड केयर्स फॉर यू पर्सनली। परमेश्वर आपकी चिंता करता है। पहला पतरस उसका 5 अध्याय 7 वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, उसने आपके आंसुओं को देखा है और वो जानता है आपके हर एक दर्द को। वचन बताता है कि एलिया, जब इज़बेल उसकी जान के पीछे पड़ी तो लिखा है कि एलिया अपना प्राण बचाकर भागा और वो भागता गया और झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर बैठा और उसने अपनी मृत्यु मांगी। उसने कहा परमेश्वर मेरा प्राण ले ले। परमेश्वर के एक दूत ने आकर उसे उठाया और उसे कहा रोटी खा और पानी पी, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। परमेश्वर ने उसके लिए इंतज़ाम किया। परमेश्वर उसकी व्यक्तिगत रीति से चिंता करता है। परमेश्वर ने उसको कौवों के द्वारा खिलाया। परमेश्वर ने उसके लिए विधवा के घर इंतज़ाम किया। मेरे प्यारों, वो आपकी भी चिंता करता है। वो आपके लिए भी कोई ना कोई कौवा ज़रूर भेजेगा, क्योंकि परमेश्वर इंतज़ाम करने वाला परमेश्वर है। उसका नाम यहोवा यिरे है। इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। परमेश्वर नियंत्रण में है, उसके योजनाएं आपके कुशल की हैं और वो आपकी व्यक्तिगत रीति से आपकी चिंता करता है। वचन में लिखा है अपना सारा बोझ उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता व्यक्तिगत रीति से करता है, चाहे कोई हमारी चिंता करे ना करे। हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, इस संसार में कोई भी हमारी चिंता करे या ना करे, लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारी चिंता करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। हम बात कर रहे हैं एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको चिंता नहीं करनी, आपको परेशान नहीं होना, आपको निराश नहीं होना, क्योंकि गॉड इज़ इन कंट्रोल एंड हिज प्लान्स आर फॉर योर गुड एंड ही केयर्स फॉर यू पर्सनली। आइए चौथी और अंतिम बात देखें, योर मिरेकल इज़ ऑन द वे। आपका चमत्कार जो है वो रास्ते में ही है। आपका चमत्कार आपकी ओर बढ़ रहा है। हालेलुया, डिलेज आर नॉट डिनायल। देरी का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास आने को है। अब देखिए, बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो लाजर की मृत्यु हो गई और 4 दिन उसको मरे हुए हो गए। यीशु को मालूम था, लेकिन उसके बाद भी यीशु ने 4 दिन देरी की। मालूम क्यों? क्योंकि एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर होने वाला था। यीशु वहाँ पहुँचा और मरियम मार्था ने कहा, यदि तू यहाँ होता प्रभु तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुम्हें ना कहा था कि यदि परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो उसकी महिमा को देखोगे। और वो कब्र पे गया और उन्होंने बोला, हाँ वो पुनरुत्थान के दिन जीवित हो उठेगा, हम विश्वास करते हैं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, मेरे प्यारों, वो कब्र पे गया और उसने मुर्दा लाजर को कहा, लाजर बाहर निकल, और वो कफन में लिपटा हुआ बाहर निकल आया। क्योंकि देरी का मतलब ये नहीं कि चमत्कार नहीं होगा। हो सकता है आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो वो देरी उसमें हो रही है, लेकिन आपका चमत्कार रास्ते में ही है और वो शीघ्र आप तक पहुंचेगा। आपका ब्रेक थ्रू आपको शीघ्र मिलेगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान करना है कि चिंता नहीं करनी, क्योंकि एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। God is in control, number 1. Number 2, God's plans are good for you. Number 3, God cares for you personally. And number 4, your miracle is on the way. Hallelujah. मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर ने इस छोटे से संदेश के द्वारा ज़रूर आपको आशीष दिया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको दूसरों के साथ भी बांटें, शेयर करें। और आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु इस विषय को हमने उठाया, दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रभु चारों ओर की घटनाएं
प्रभु चारों ओर एक मातम का माहौल है प्रभु, लोग चीख पुकार कर रहे हैं, कहीं युद्ध है तो कहीं भूकंप है, कहीं प्लेन क्रैश है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर कुछ है प्रभु परमेश्वर। भिन्न भिन्न प्रकार से लोग अलग अलग तूफानों में उलझे हुए हैं, मृत्यु ने अपना सर उठाया है, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सब के मध्य में आपका वचन जो कहता है एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्यों ठीक होगा? क्योंकि प्रभु यीशु आप सिंहासन पर विराजमान है, आप नियंत्रण में। हालेलुया। और आपने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई हैं वो हमारे कुशल की हैं, आप हमारी व्यक्तिगत रीति से चिंता करते हैं और प्रभु आप कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेक थ्रू, तुम्हारा चमत्कार आने को ही है, वो रास्ते में ही है। प्रभु हम सबको विश्वास दें, हमें हियाव दें, हमें भरोसा दें, ताकि हम निराशा में, तकलीफ़ में, परेशानी में हम गिर ना जाएं, लेकिन हम विश्वास करते रहें एलिया के समान हमारी पूर्ति आने पाए। शेरों की मांद में आपने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया और दानियल को आपने बचाया, उसी रीति से प्रभु आप अपने संतानों को बचाएंगे। प्रभु जैसे आपने यूसुफ के उस परिस्थिति को बदल दिया, वो जेल खाने में डाला गया, अपनों के द्वारा कुचला गया, अपनों के द्वारा वो हर्ट किया गया, लेकिन प्रभु तब भी आपने उसको उठाया और उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। मेरी प्रार्थना प्रभु हमारे सुनने और देखने वाले लोग यदि किसी ऐसे प्रक्रिया में हैं, यदि किसी ऐसे प्रोसेस में हैं जो तकलीफ दे है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो परेशानी हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर आने वाली भलाइयाँ देखकर वो अचंभित हो जाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएँ। धन्यवाद परमेश्वर। जैसे प्रभु परमेश्वर आपने प्रभु लाजर को ज़िंदा किया, देरी हुई लेकिन चमत्कार इंतज़ार कर रहा था और आपने सबसे बड़ा चमत्कार किया, आपने उस लाजर को ज़िंदा कर दिया जो मरा हुआ था 4 दिन से। प्रभु परमेश्वर मेरी प्रार्थना है हमारे देखने सुनने वाले यदि किसी ऐसी अवस्था में हैं जो कि पिता मृत अवस्था है, जो कि पिता परमेश्वर उनको लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो 4 दिन के लाजर को ज़िंदा कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर इनकी मृत अवस्था यीशु के नाम में जागृत हो जाए, जीवंत हो जाए। हालेलुया। आपके जीवन का संचार हर एक के जीवन में आने पाए। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक के अंदर प्रभु आपका आनंद आने पाए, आपकी तसल्ली आने पाए, आपका हियाव, आपका भरोसा आने पाए। प्रभु लोग आपको निहारें और जानें कि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो सिंहासन पर विराजमान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें कोई चिंता की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारों, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने इस विषय के द्वारा ज़रूर आपको आशीषित किया होगा, क्योंकि गॉड इज़ इन कंट्रोल। उसकी योजनाएं हमारे कुशल की हैं। वो हमारे चिंता करने वाला परमेश्वर, वो कहता है आपका चमत्कार रास्ते में है, बहुत जल्दी वो आप तक पहुंचेगा। सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि आप अपने परमेश्वर, अपने प्रभु को पहचानें, उसे जानें, उसका प्रकाशन आपको मिले कि वो आपके साथ है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको इस संदेश से आशीष मिला हो तो आप दूसरों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि सारे संदेश आप तक पहुंचते रहें। और प्रभु की मर्ज़ी रहे तो हम अगले विषय पर हम लोग दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, प्रभु की महिमा करते रहें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।